Good morning, student. So today we start a new topic of bill of exchange. लास्ट वीडियो में हमने ड्यू डेट कैलकुलेट करी थी बिल ऑफ एक्सचेंज में। ड्यू डेट का मतलब क्या था कि किस तारीख को बिल की पेमेंट करनी है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इसी चैप्टर का। अब जो लास्ट वीडियो करी थी हमने ड्यू डेट के ऊपर, वो टॉपिक हमारी हेल्प करेगा इस नेक्स्ट टॉपिक को करने में। तो टॉपिक इज हियर, एक सेलर कस्टमर को गुड्स उधार में सेल करता है। ए सेलर सेल द गुड्स टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट। सेलर कस्टमर को गुड्स उधार में सेल करता है। तो यहाँ पे सेलर का नाम है अजय और कस्टमर का नाम है भूषण। तो सेलर ने कस्टमर को गुड्स उधार में सेल किया। तो अजय ने भूषण को उधार में गुड्स सेल करी है। कब? 1 जनवरी 2017 को। कितने पे की? 10,000 रुपीज। तो सेलर की बुक में क्या एंट्री होगी, कस्टमर की बुक में क्या एंट्री होगी? सबसे पहली एंट्री, सेलर ने कस्टमर को गुड्स उधार में सेल कर दिया 1 जनवरी 2017 को। तो सेलर अजय है। अजय अगर उधार में सेल कर रहा है तो अजय की बुक में एंट्री होगी कि गुड्स रिसीव कौन कर रहा है? डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन कर रहा है? कस्टमर। कस्टमर का नाम क्या है? भूषण। पर्सनल अकाउंट कौन? डेबिट द रिसीवर। भूषण अकाउंट डेबिट। भूषण अकाउंट डेबिट। क्लियर थी बात? अब भूषण को गुड्स सेल करनी है, तो सेल जब करेंगे तो सेल हमारे क्या इनकम है। इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। पहले क्लियर कर दूं कि परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न, इन चारों पॉइंटों के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, पर आप रियल अकाउंट का रूल भी फॉलो कर सकते हो। कैसे? आपने गुड्स सेल करी तो गुड्स बिजनेस के बाद जा रही है। गुड्स मीन स्टॉक अगर बिजनेस के बाद जाएगा तो रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्टॉक जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। पर ये आता है कि गुड्स के लिए हमेशा परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वर्ड यूज होगा, कभी भी एसेट वर्ड यूज नहीं होगा, कभी भी फर्नीचर वर्ड यूज नहीं होगा। क्लियर है? तो सेल कर दी अजय ने, भूषण की गुड्स सेल करी तो अजय की पेमेंट हुई, डेबिट द रिसीवर, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल। अब भूषण ने गुड्स परचेज करी है, किससे? अजय से। देने वाला कौन है गुड्स? अजय। पर्सन है, गिवर है, गिवर को करते हैं क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। तो भूषण ने क्रेडिट किया था टू अजय, क्रेडिट कर दिया भूषण ने अजय को। अब भूषण ने गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज करिए, तो परचेज किया फर्म के लिए, भूषण के लिए क्या है? खर्चे हैं, खर्चे उनके करते हैं, डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। या ये कहते हैं कि गुड्स आ रही है, स्टॉक आ रहा है, डेबिट वर्ड कम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है। अजय ने गुड्स सेल करी है तो अजय की बुक में एंट्री होगी भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल। भूषण ने परचेज करी है, परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। इतनी बात क्लियर है? अब सेलर जो अजय है उसने बिल लिखा, और जो बिल लिखने वाला पर्सन होता है उसको हम अकाउंट्स की टर्म में ड्रॉवर कहते हैं, जो बिल को रोट करता है, लिखता है, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है कस्टमर के रूप में, उसको अकाउंट्स की टर्म में, बिल ऑफ एक्सचेंज की टर्म में ड्रॉइंग करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ड्रॉवर ने ड्रॉइंग को एक बिल लिखा, अजय ने भूषण को एक बिल लिखा। उस बिल में क्या था? ये लिखा होगा कि कितने तारीख को बिल लिखा, कितने तारीख को सामान परचेज करा है, ठीक है ना, कितनी पेमेंट बनती है, किस तारीख को बिल की पेमेंट होगी, आप कितने दिन को बाद बिल की पेमेंट करोगे, वो सारी बातें इस बिल में लिखी होंगी। और उस सेलर ने उस बिल को कस्टमर को सेंड कर दिया। कस्टमर ने उस बिल को चेक करा कि जो बात लिखी होनी चाहिए क्या वो बातें लिखी हुई थी। बिल की पेमेंट पूछ ली सेलर ने कस्टमर से पहले ही की, 2 मंथ के बाद बिल की पेमेंट, कस्टमर विल बी एग्री एंड सेलर विल बी एग्री, 2 मंथ के बाद पेमेंट होगी। अब कस्टमर के पास जो बिल आया उस बिल की 2 कॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी और एक डुप्लीकेट कॉपी। कस्टमर उस बिल को देखकर सिग्नेचर कर ली और ओरिजिनल कॉपी बिल की दोबारा से सेलर के पास सेंड कर दी। अब सेलर यहाँ पर बिल कस्टमर से रिसीव कर रहा है, सेलर इज रिसीविंग द बिल, तो सेलर के लिए होगा बिल रिसीवेबल। कस्टमर बिल पे कर रहा है, बिल की पेमेंट नहीं कर रहा कैश में, सिर्फ बिल भेज रहा है। किसको? सेलर। तो सेलर के लिए बिल रिसीवेबल है तो
कस्टमर के लिए बिल्स पेबल। अब आपको याद हो पॉइंट हमने अभी चैप्टर पढ़े थे जब अकाउंटिंग डिविजन, और इससे पहले भी अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ा था। तो बिल रिसीवेबल इज एसेट एंड बिल्स पेबल इज लायबिलिटी। बिल रिसीवेबल क्या है? एसेट है, और बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी। तो उस केस में सेलर बिल रिसीव कर रहा है, एसेट है वो, एसेट किसके पास आ रही है? सेलर के पास आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। सेलर बिल रिसीव कर रहा है, तो बिल रिसीवेबल क्या है? एसेट है, सेलर के पास आ रही है, अजय के पास आ रही है। कब आ रही है? जिस तारीख को गुड सेल करी है उसी तारीख को, जिस तारीख को बिल लिखा है, सॉरी जिस तारीख को गुड सेल करी है उसी तारीख को बिल मंगवाया और बिल एक्सेप्ट कर लिया सेलर ने कस्टमर से। तो सेलर बिल रिसीव कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो 1 जनवरी 2017 को बिल रिसीव हुआ, तो बिल रिसीव अकाउंट डेबिट। अब ये बिल आया किससे है? कस्टमर से। देने वाला कौन है? कस्टमर, कस्टमर पर्सन है, भूषण नाम है उसका। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भूषण को करते हैं क्रेडिट करते। कितने का बिल रिसीव दिखा रही है? 10,000 का। तो भी नॉर्मली बात में 10,000 की गुड्स परचेज करेंगे तो 10,000 में बिल लिखा होगा 10,000। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कस्टमर ने इस बिल को सेंड करा है सेलर को, तो भूषण अपने रूप में क्या एंटर करेगा? उसने सेंड करा सेलर को, तो रिसीव किसने करा होगा? अजय ने, पर्सन है अजय, डेबिट रिसीव, अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट। क्लियर है? अब अजय ने बिल भेजा है, तो अजय के लिए क्या बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल को हम लायबिलिटी कहते हैं। तो लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इसलिए भी कह सकते हैं हम क्योंकि बिल अभी तक पे नहीं करा जाता, बाद में कैश में पे करेगा, तो उसके लिए वो क्या? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उसको क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज होती है उसको डेबिट करते हैं। लायबिलिटी हमें बढ़ गई ना, क्योंकि बाद में अजय ने बिल पे करना है, तो इसीलिए बीपी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बिल रिसीवेबल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 10,000 रुपए। क्लियर बात? यहां तक कुछ पूछना? अब हमारा पॉइंट आता है when the bill is retained by the drawer in his own possession till maturity। इस लाइन को समझिए कि जब बिल रिटेन मतलब अपने पास रखना, ड्रॉअर होता है कौन है? सेलर। सेलर बिल को अपने पास रख रहा है, अपने अधिकार कर रहा है टिल मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी होता है कि जब तक बिल की पेमेंट नहीं होती उस टाइम तक सेलर अपने पास बिल रख रहा है, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं करा बिल। मतलब ये बिल की पेमेंट किसके पास आएगी? सेलर के पास ही आएगी। सेलर ने बिल किसी को ट्रांसफर नहीं करा। इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि सेलर ने कस्टमर को गुड सेल करी, फिर सेलर ने बिल लिखा कस्टमर को, कस्टमर ने उस बिल को एक्सेप्ट करके सेलर को रिटर्न कर दिया, और वो बिल सेलर के पास 2 महीने तक पड़ा रहा। सेलर ने उस बिल को किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं करा, तो मैच्योरिटी तक जब बिल की पेमेंट नहीं थी तो बिल किसके पास है? सेलर के पास है। तो अब बिल सेलर के पास है, पेमेंट कौन करेगा? भूषण करेगा। किसको? अजय को। अब पेमेंट अगर भूषण अजय को करेगा तो कितने महीने के बाद? 2 मंथ के बाद। तो 1 जनवरी को बिल लिखा था, 1 जनवरी से फरवरी, 1 फरवरी से मार्च, तो 1 मार्च को बिल की पेमेंट होनी है, और उसमें हम क्या ऐड करते हैं? 3 डेज ग्रेस पे ऐड करते हैं। आपको पहले कहा था कि 3 डेज ग्रेस ऐड करते हैं, तो 1 मार्च में 3 डेज ग्रेस ऐड करते हैं, तो 4 मार्च को पेमेंट होगी। तो 4 मार्च को हम बिल की पेमेंट करते हैं। जब 4 मार्च को बिल की पेमेंट होगी तो पेमेंट कौन करेगा? भूषण करेगा। किसको? अजय को। तो अजय के पास क्या है? कैश आ रहा है, चाहे वो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट भी कर सकता है या बैंक अकाउंट डेबिट भी कर सकता है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है। कैश में जो ट्रांजैक्शन होती है वो स्मॉल अमाउंट होती है। तो यहाँ पर अगर कैश के थ्रू एंट्री करें तो कैश आ रहा है आपके पास, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश इज एसेट। और अगर वो जो अमाउंट भूषण से आ रहा है उसका बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक कौन पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी पैसा आ रहा है तो फिर बिल क्या होगा? जाएगा। ये अगर पैसा आ रहा है तो बिल जाएगा, नॉर्मली बात है, बिल तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो ओरिजिनल बिल जो बीआर था यहाँ पे वो जा रहा है, सैलरी बीआर जा रहा है। बीआर क्या था? ऐसे था, ऐसे जब जाएगी तो क्रेडिट वर्ड क्लोज हो, तो बीआर कौन से करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने बिल? 10,000। क्लियर है बस? कैश अकाउंट डेबिट और बीआर क्या है? चला। अब बीआर की पेमेंट करनी इसने भूषण ने करी, तो उसके लिए वो बीपी था लायबिलिटी, अब वो लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है भूषण, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। जब
लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, ब्रेक करते हैं, कम होती है डेबिट करेंगे, तो लायबिलिटी की पेमेंट करें तो किस तरह को 4 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं, तो लायबिलिटी जा रही है, कम होगी तो डेबिट कर दिया, तो ये भी अकाउंट डेबिट। इस फॉर्म में ले कैश की फॉर्म में ले, तो कैश जब जाएगा मशीन से तो कैश कैसे क्या है, ये लगा तो क्रेडिट को जो ये अगर बैंक की तरफ जाएगा तो देने वाला कौन होगा, बैंक को पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, क्रेडिटर गिवर तो बैंक 10,000 रुपीस 10,000। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, सॉरी सेकंड टॉपिक था इस चैप्टर का। जब क्वेश्चन में आपको साफ शब्द में लिखा हो कि बिल आखिरी टाइम तक अजय के पास है, सेलर के पास है, तो उस केस में ये एंट्री है। क्लियर है? यहां तक आपको किसी ने कुछ पूछना हो? अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने बुक में देख सकते हैं, फरवरी 6, 2017 में ए ने बी को गुड सोल्ड कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए ने बी को गुड सेल करी है, तो हम ए की बुक में क्या एंट्री करेंगे और बी की बुक में क्या एंट्री करेंगे। मैटर ये करता है आपका कि ए ने बी को गुड सेल करी है, तो हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए की बुक में जो एंट्री होगी क्या होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सी, और बी की बुक में एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। नॉर्मली बात है, ए ने गुड सेल कर दिया और बी ने गुड्स, तो हम ए की बुक में क्या एंट्री करेंगे और बी की बुक में क्या एंट्री करेंगे। पॉइंट यहां पे क्या है, तो ए ने जो गुड सेल करी है वो फरवरी 6, 2017 में करी है, तो फरवरी 6, 2017 में ए ने गुड बी को सेल कर दी, तो रिसीव कौन कर रहा है, उस बी अकाउंट डेबिट। ए ने सेल करी तो सेल ए के लिए क्या इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, और बी ने कुछ परचेज करी तो परचेज करी तो बी के लिए क्या खर्चा है, खर्चे को भी डेबिट करते हैं, तो खर्चे को डेबिट कर दो। किसने परचेज करी है, ए से, तो ए पर्सन है, गिवर है, जो क्रेडिट करेगा तो ए करेगा। क्लियर है? तो ए जो भी नाम है, कितनी बात क्लियर है, कितने गुड्स परचेज उससे करी है, 1 लाख रुपीस, तो ए ने अपनी बुक में एंट्री कर दी 1 लाख रुपए की, तो बी ने अपनी बुक में एंट्री कर दी 1 लाख। क्लियर है? 1 लाख किस तारीख को, Feb 6, 2017। उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखा है, B paid 40% immediately on which A allowed a cash discount of 500 rupees. B ने Feb 6, 2017 को 40% अमाउंट इमीडिएटली कैश में पे कर दिया, तो 1 लाख का कितना बनेगा, 40,000, और जिसकी बदले में ए ने 500 रुपीस का डिस्काउंट दिया, तो ए के लिए खर्चा और बी के लिए क्या होगी, इनकम। नोटिस करने के बाद कि ए के पास पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। अब ए के पास कैश आएगा, तो देने वाला कौन है, बी है, बी पर्सन है, गिवर है, गिवर से करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो बी को क्रेडिट कर दिया कितने से, 40,000 से। कैश ए के पास आ रहा है, तो कितना कैश आएगा, नियर अबाउट 39,500। अब कैश ए के पास आ रहा है, तो ए यहाँ पर 500 रुपीस का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट ए के लिए क्या है, खर्चे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 500 रुपीस। क्लियर है बात? हमें यहाँ पे कहा गया कि 40% की पेमेंट बी ने कैश में करी है ए को, तो ए कैश रिसीव कर रहा है, डेबिट पार्ट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, ए ने 500 का डिस्काउंट दिया, तो ए के खर्चा 500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, पेमेंट करने वाला बी है, तो रिसीव किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, तो देने वाला बी है, तो बी को क्रेडिट कर दिया। अब बी की बुक में क्या एंट्री होगी, 6, 2017 को बी की बुक में एंट्री यहाँ पे होगी कि बी ने पेमेंट कर लिया ए, तो रिसीव किसने करा, ए, तो बी की बुक में एंट्री ए करके अकाउंट डेबिट है, ए अकाउंट डेबिट। क्लियर है? ए अकाउंट डेबिट। बी से कैश गया, तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट गोज आउट। बी ने ए को 40,000 की पेमेंट करी, कैश गया 39,500, और डिस्काउंट रिसीव हुआ बी को कितने देगा, 500 देगा, और 500 रुपए बी को हम पे करने पड़े ए को, क्योंकि ए ने डिस्काउंट दिया था 500 रुपए। यहां तक क्वेश्चन पूछने दो। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए ने बिल लिखा 30 डेज का, और ड्यू डेट पे पब्लिक हॉलिडे है, तो आपको एंट्री करनी है। और नोटिस करो कि ए ने बी लिखा होगा, बी को कितने देगा, 60,000, तो
Feb 6 में लिखा हो नॉर्मली बात है Feb 6 2017 ए ने बी लिखा बी को बी यूज कर सकते हैं ए को रिटर्न कर देते हैं ए के लिए बी आ बिल रिसीव अमाउंट डन किसे है बिल बी से है तो देने वाला कौन है बी पर्सन है गिवर है क्रेडिट कर दिया कितने देगा बिल 60000 देगा 60000 अब Feb 6 2017 को बी ने भी लिखा है ए को बिल कौन रिसीव कर रहा है ए रिसीव कर रहा है तो ए अमाउंट है बी के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी को समझ में क्रेडिट तो 2 बीपी 60000 क्लियर अब 30 डेज के बाद बिल की पेमेंट होगी Feb 6 आ 2017 is not leap year. First of all, you must be understand what is leap year. Leap year वो होता है जिसमें 29 डेज होते हैं Feb और हर 4 साल के बाद वो leap year आता है। इतनी बात और क्लियर कर दूं कि जो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है that year is called leap year और उसमें Feb में 29 डेज होते हैं। तो 2017 is not leap year इसमें 28 दिन है मेरे को ये निकालना है इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 30 डेज की बात हुई है तो Feb 6 की बात हम करेंगे और 28 दिन Feb में होते हैं तो 22 दिन तो Feb की हो गई 8 दिन मार्च की हो गई 30 डेज हो गए और 3 दिन ग्रेस के आए तो 3 मार्च हो गए ठीक है ना 3 मार्च हो गए तो 3 मार्च को बिल पेमेंट करनी है पर नोटिस करो कि यहाँ लिखा कि 3 मार्च को पब्लिक हॉलिडे है और मैंने आपको बताया था कि अगर पब्लिक हॉलिडे हो तो पेमेंट एक दिन पहले ठीक है ना पेमेंट क्या होती है एक दिन पहले एक बार हम बता लिया अभी Feb 6 को बिल पेमेंट लिखनी है 30 डेज का बिल पेमेंट है तो 22 दिन तो ये हो गए 8 दिन तो ये होगा 8 मार्च तक तारीख होगी 8 मार्च और 3 दिन ग्रेस दिन जोड़े तो 11 मार्च में भाई 22 Feb को बिल लिखा 30 डेज जोड़ने हैं तो 28 दिन होते हैं Feb में 6 दिन 28 6 में 22 दिन हो गए Feb के और 8 दिन मार्च के हो गए तो 3 दिन ग्रेस जोड़े तो 11 मार्च में होनी है तो एक दिन पहले होगी पब्लिक हॉलिडे पेमेंट का होगी 10 मार्च को अगर इमरजेंसी हॉलिडे होती है पब्लिक हॉलिडे पब्लिक हॉलिडे आपको पहले से क्लियर होता है इस तारीख को हॉलिडे होनी है तो पेमेंट एक दिन पहले होगी और इमरजेंसी हॉलिडे है पेमेंट एक दिन के बाद होगी तो 10 मार्च को बिल की पेमेंट होनी है पैसा आएगा चाहे वो बैंक रिसीव करे डेबिट का रिसीवर चाहे वो कैश रिसीव हो तो डेबिट कार्ड कम्स इन इस रूप में अब हमारा क्या जा रहा है दिया जा रहा है बिल जा रहा है हमने दिया तो ऐसे वाला था जारी तो क्रेडिट कर दिया इतने में 60000 60 उसके बाद सेम डेट को 10 मार्च को बिल की पेमेंट करी लायबिलिटी कम हुई लायबिलिटी कम डेबिट लायबिलिटी कम डेबिट कहां से आया बैंक से गया देने वाला कौन है 60000 तो ये हमारा टॉपिक था आज का जो आप लोगों को क्लियर होगा थैंक यू